हेलो दोस्तों, आज का फोरम में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे SAP S4 हाना में कैसे स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। ये स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ शॉर्टकट की अवेलेबल है एंड उसके ऊपर हम लोग बारीकी से नजर डालेंगे। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग उस शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं एंड बारीकी से समझ लेते हैं। पहला शॉर्टकट की जो है वो है एंटर। आज हम लोग माउस से एंटर बटन दबाने वाले नहीं है, ना कि माउस से हम लोग एंटर बटन का एक्टिविटी करने वाले हैं। हम लोग शॉर्टकट की के थ्रू करेंगे, वो कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। कीबोर्ड में जो आपका एंटर बटन है उसी के थ्रू करेंगे। सो लेट्स जंप अप टू द SAP एंड अंडरस्टैंड दिस फैसिलिटी फर्स्ट। अभी हम लोग SAP स्क्रीन में है एंड आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन बार में एक ट्रांजैक्शन कोड लिखा हुआ है ME22N। अभी देखिए हम लोग कोई भी माउस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, प्रेस एंटर कर रहे हैं कीबोर्ड से एंड ऑटोमेटिकली द ME22N स्क्रीन का जो फैसिलिटीज है आपको डिस्प्ले स्क्रीन में दिख रहा है। उसी तरह चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कमांड बार। कमांड बार के लिए कोई भी शॉर्टकट की SAP अभी तक फैसिलाइजेशन नहीं किया है। आपको कमांड बार हमेशा स्टैटिक दिखेगा, ये इट्स नॉट ए डायनामिक। अभी जो शॉर्टकट की का प्रेजेंटेड स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये सारा का सारा SAP से लिया हुआ है। SAP का पोर्टल से ही लेके हम लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सेव। नॉर्मली सेव का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, उसको हम लोग SAP में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक प्रेजेंटेड स्क्रीन में आपको ME22N दिख रहा है एंड हम लोग यहां पर कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट चेंज करके दिखाते हैं। चलिए 11 को हम लोग 15 कर लेते हैं एंड Ctrl+S के थ्रू सेव कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं Ctrl+S जो हम लोग कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं, इट इज ए शॉर्टकट की एंड हम लोग कोई भी GUI या माउस यूज नहीं कर रहे। अगेन सिस्टम इज आस्किंग कि आप इसको सेव करोगे, एंटर कर लीजिए, आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगा। एक बार आपका एक्टिविटी कंफर्म हो जाता है, आप नीचे देखिए ये एक स्टैंडर्ड PO चेंज करके मैसेज दे दिया है एंड आपका 11 इज मॉडिफाइड टू 15। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर ध्यान देते हैं। बैक करने के लिए आप F3 यूज कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड में F3 अवेलेबल है, उसको आप प्रेस करने से बैक का की काम कर लेगा। हम लोग वही F3 अभी दबाने जा रहे हैं कीबोर्ड से एंड यू कैन सी दैट हम लोग अभी प्रीवियस स्क्रीन में आ गए हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की होता है Shift+F3, ये भी वही बैक का ही काम करता है एंड आपका इनिशियल स्क्रीन रहता है तो ये आपको लॉगआउट का भी काम करता है। पहले हम लोग लॉगआउट वाला दिखा देते हैं, इनिशियल स्क्रीन। दिस इज द इनिशियल सेशन। SAP में इसको सेशन बोला जाता है, स्क्रीन नहीं बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग Shift+F3 करते हैं तो आपको ये लॉग ऑफ का ऑप्शन देता है। हम लोग यहाँ लॉग ऑफ करने वाले नहीं है। आप करने वाले हैं तो यस कर लीजिए, नहीं करने वाले हैं तो नो कर लीजिए। नो करके हम लोग इसको दूसरा वे से भी दिखाते हैं। जब भी कभी आपका ट्रांजैक्शंस ओपन रहता है, लेट सपोज ME22N, ये ट्रांजैक्शन कोड हम लोग का ओपन है एंड यहां पर हम लोग सेम फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, बैक वाला फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो हम लोग F3 करेंगे या सम एक्सटेंट तक Shift+F3 जो है वो भी सही काम करता है। Shift+F3। नाउ वी विल बी गो बैक टू द प्रीवियस सेशन। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। कैंसल के लिए हम लोग F12 यूज करेंगे। दोबारा हम लोग क्या करते हैं कि ME22N के तरफ चलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं भी माउस बटन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल माउस को छोड़ दिया हूं क्योंकि माउस आप यूज करेंगे इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, बट शॉर्टकट की आप यूज करेंगे इट्स अ स्मार्ट वर्क। अभी क्या करते हैं हम लोग फिर दोबारा PPT में जाते हैं, समझ लेते हैं F12 का काम क्या है, कैंसिल करना है। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे इसका प्रॉपर एक्टिविटीज हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये SAP नोमेनक्लेचर के साथ। चलिए इसको F12 कर लेते हैं। F12 वाला जो बटन है हम लोग कीबोर्ड से यूज करते हैं एंड इसका फैसिलिटी समझ लेते हैं। अगेन विल बी बैक टू आवर प्रीवियस स्क्रीन। कैंसिल का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर टास्क को करना नहीं चाहते हैं एंड वहां से एग्जिट होना चाहते हैं तो F12 आपको उस जगह पर मदद करने वाला है। प्रिंट लेने के लिए आपको Ctrl+P का यूज करना पड़ेगा। चलिए Ctrl+P यूज करके हम लोग देख लेते हैं। अगेन ME22N स्क्रीन में हम गए
ME22N का जो सेशन है जो यूज होता है प्रेसाइसली स्टैंडर्ड पीओ या कोई भी तरीके का पीओ को चेंज या मॉडिफाई करने के लिए, इसको हम लोग प्रिंट लेंगे Ctrl+P। सो एक बार पीओ रेडी हो गया तो हम उसका प्रिंट लेके फर्दर कहीं पर इंटीमेट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट ले सकते हैं। जहां पर प्रिंट लेंगे यहां पर हम लोगों का एप्सन प्रिंटेड कनेक्टेड है, मैं जहां प्रिंट दबाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको डिस्कनेक्ट किए हुए हैं सो दैट कि ये प्रिंट जनरेट ना हो, स्पूल जनरेट ना हो, अदरवाइज यहां पर स्पूल जनरेट होके आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं एंड नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। सो जो नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग के पास है ये है आपका, चलिए थोड़ा नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर चलते हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है ये है आपका Ctrl+F। फाइंड करेंगे किसी भी चीज को सर्च करने के लिए Ctrl+F। मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं Ctrl+F एंड Ctrl+G के बारे में। ये बहुत पिकुलियर केस है, आप इसको बारीकी से समझिए, इंटरेस्टिंग भी है एंड आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। समझ लीजिए इतना कि घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझ लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए SAP का स्क्रीन को हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक कर लेते हैं। F3 मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट की आपको याद होगा कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, एंड एक ट्रांजैक्शन कोड में डाल देता हूं FBL1N करके। ये ट्रांजैक्शन के कोड के थ्रू हम लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले उठा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर अकाउंट है एंड कंपनी कोड है। एक शॉर्टकट की यहाँ पर भी बताता हूं कि आप चाहते हो कि इस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर एक घड़ी का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये घड़ी को हम लोग दबाएंगे तो एग्जीक्यूट होगा, मगर हम ये घड़ी को दबाने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा माउस अभी दूसरी जगह पर है एंड मैं क्या करता हूं कि F8 जो आपका कीबोर्ड में है, जो बटन अवेलेबल है उसको मैं प्रेस करता हूं। सो ये है शॉर्टकट की एग्जीक्यूट करने का। सो F8 जहां पर किया लिस्ट ऑफ द ऑप्शन आ गया, बट हम लोग का अभी का क्या शॉर्टकट की था, अभी का हम लोग का मुद्दा था कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब सर्च करेंगे Ctrl+F। सो राइट नाउ आई एम सर्चिंग Ctrl+F। सो Ctrl+F में हम लोग देखेंगे कि कितना, कोई एक पर्टिकुलर हम लोग ले लेते हैं डेट रेंज, उसी डेट रेंज में हम लोग को कितना ऑब्जेक्ट मिल रहा है या कितना डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेस एंटर। अब जहां एंटर कर दिए तो यहां पर सिस्टम आपको दिखाएगा ये टोटल 3 एंट्रीज अवेलेबल, 1 2000 का, अगेन 11000 का एंड अगेन 11000 का, इस तरीके का आपको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है आपका Ctrl+G। आप देख सकते हैं ये Ctrl+G है एंड इस Ctrl+G को हम लोग समझ लेते हैं। Ctrl+G इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस सर्च। द डिफरेंस बिटवीन Ctrl+F एंड G इज Ctrl+F will be search one time but Ctrl+G will be search continuous automatically one after another। चलिए उसको देख लेते हैं पहले। सो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, Ctrl+G अभी करने वाले हैं। 1920 के लिए Ctrl+G करने वाले हैं। Ctrl+F है ये हम लोगों का 19/2/2020, 19/2/2020 में हम लोग को 3 डॉक्यूमेंट मिला था। फिर दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपको, ये Ctrl+F का फैसिलिटी है, 3 डॉक्यूमेंट मिला था। बट Ctrl+G जब करेंगे एक डॉक्यूमेंट पहले दिखेगा, ऑटोमेटिकली ड्रिल डाउन होकर दूसरे डॉक्यूमेंट के पास आ जाएगा एंड तीसरा डॉक्यूमेंट के पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसको देखने के लिए हम पहले इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैंसिल करके यहां Ctrl+G प्रेस करते हैं। जहां Ctrl+G प्रेस किया आप देख सकते हैं ये जो डैशबोर्ड है, मैं अभी माउस के थ्रू हाईलाइट कर रहा हूं सो दैट कि आप आसानी से इसको समझ सके। सो यहां पर आपको क्रसर दिख रहा है एंड यहां पर छोटा सा आपको एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है, रेड बॉक्स टाइप का स्क्वायर में दिख रहा है एंड देन अगेन ये जो बॉक्स आपका हाईलाइटेड बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। करेंटली मैं जहां पर क्रसर घुमा रहा हूं, फिर उसी तरह मैं दोबारा करूंगा तो यहां पर आ जाएगा। इसी तरह ये तीन बार कंटिन्यू सर्च करेगा क्योंकि हम लोग के पास 3 डॉक्यूमेंट है। अभी मैं क्रसर को ऊपर रख दे रहा हूं एंड Ctrl+G करता हूं। देखिए सेम चीज हुआ, आपका डाउन में आया, फिर से दोबारा आप देखिए फिर ये डाउन पे आया। सो इस तरीके से आप Ctrl+G का उपलब्ध कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोगों का हेल्प के तरफ। व्हाट डू मीन बाय हेल्प? हेल्प मतलब हम लोगों को किसी तरीके का सहायता चाहिए, सो इसको हेल्प बोलते हैं। सो SAP में बहुत तरीके का हेल्प है बट प्रिलिमिनरी हेल्प के ऊपर हम लोग पहले ध्यान देते हैं।
that is called the F1 help. F1 help in the sense information about the particular system is called it as a F1 help. समझ लीजिए कि ये कंपनी कोड क्या है मेरे को नहीं पता. I don't know what do you mean by the company code. So what I can do, have to press F1 through the keyboard. It's a shortcut key. System will give you the preliminary information about this particular field respect to this particular activity. तो यहां पर आपको बता दिया कि कंपनी कोड क्या है एंड उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसको आप क्लिक करिए, आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं एंड सिस्टम विल बी ड्रिल डाउन द फर्दर इंफॉर्मेशन. ये होता है F1 हेल्प. रादर देन दैट SAP आल्सो फैसिलिटेट मेनी मोर हेल्प मेथोडोलॉजी. आप उसके बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट्स करिए. हम लोग इसी तरीके का और भी बहुत सारे शॉर्टकट की SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, उसको लेके आएंगे एंड आपका घंटों का काम मिनटों में सॉल्व करेंगे. चलिए दोस्त, अभी क्या करते हैं, मेटाफर कंसल्टिंग का कुछ अदर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हैं. सो मेटाफर कंसल्टिंग इज नॉट ओनली गिविंग द ट्रेनिंग एज वेल एज गिविंग ट्रेनिंग विद 100% जॉब गारंटी. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न SAP and wanted for the job opportunity, then definitely contact in the highlighted screen, which is the helpline number. So thank you guys for your precious time and available to watch out this video. And if you are really enjoy and helpful, then like, share and subscribe. It will highly obliged as well as very good for us. Thank you guys. Thanks a lot.